जय हिंद। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर करे दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम तक आपको इसी लगन, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ पढ़ाई करना है। 72वें गणतंत्र दिवस के आप सभी नौजवानों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। दोस्तों, आज की क्लास, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर्मी स्पेशल ब्रह्मास्त्र क्लास 2021 में जिन नौजवानों का एग्जाम है उनके लिए मेरे दोस्ती ये जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी मेरे दोस्ती। गणतंत्र दिवस पर आप सभी के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण मेरे दोस्ती क्लास है। सामान्य ज्ञान की मेरे दोस्त ये प्रश्नोत्तरी चलेगी। टॉप 50 जो कि पिछले आर्मी पेपरों में बार बार पूछे गए हैं वही हम रिपीटेड क्वेश्चन आपको करवाएंगे। आज की इस क्लास से मेरे दोस्ती कम से कम 5 या 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली रिपीट होंगे, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। 50 में से मेरे दोस्ती 45 प्लस का आपको बिल्कुल राइट जवाब देना है। हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। तो फाइनली दोस्तों बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ ही। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना मेरे दोस्ती, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नए देखने को मिलेंगे। तो फाइनली दोस्तों बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ ही। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। टेलीफोन की खोज किसने की थी? 4 शानदार ऑप्शन आपके पास है। मार्कोनी, ग्राहम बेल, लुइस पास्चर, जे.एल. बेड। ये आपको बताना है टेलीफोन की खोज किसने की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और एक बार जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान हमें सुन पा रहे हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी नौजवान जो तैयारी वर्तमान में कर रहे हैं आर्मी के पेपर की उनको फायदा मिल सके। सभी नौजवान एक बार शेयर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा ग्राहम बेल। टेलीफोन की खोज है ये ग्राहम बेल ने की थी। रेडियो का आविष्कार है ये मेरे दोस्त मार्कोनी ने किया था। रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी और टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेड ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज। इसका राइट आंसर क्या होगा? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, बैडमिंटन से है मेरे दोस्ती थॉमस कप। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? रंगा स्वामी कप का संबंध मेरे दोस्तों हॉकी से है। डोरंट कप का संबंध फुटबॉल से है। ग्रैंड मास्टर का संबंध मेरे दोस्ती शतरंज से है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कल्पना चावला, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मेरे दोस्ती अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति की बात करें तब आपको राकेश शर्मा करके आना है और महिला की बात करें तब आपको कल्पना चावला करके आना है। भारतीय मूल की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई कल्पना चावला। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है आर्य समाज के संस्थापक थे? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, इनमें से कोई नहीं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। बिल्कुल मेरे दोस्त स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। सन 1875 गिरगांव मुंबई में मेरे दोस्त स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। ये आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद ने मेरे दोस्त रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी सन 1897 में। ये आपको ध्यान रखना है। राजा राममोहन राय ने सन 1828 में मेरे दोस्ती ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है चंगेज खान ने किसकी स्थापना की थी? गुलाम वंश, मौर्य वंश, मंगोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। चंगेज खान ने किसकी स्थापना की? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं मंगोल साम्राज्य, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। चंगेज खान ने मेरे दोस्ती मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है।
गुलाम वंश की स्थापना मेरे दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिसे लाक्ष बख्श कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश की स्थापना मेरे दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये सबसे पुराना राजवंश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है, ये हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, छाप लेना मेरे दोस्ती। सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहां पर लिखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन इसका डी, जो नौजवान बता रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो बिल्कुल राइट बता रहे। ऑप्शन इसका डी मेरे दोस्ती राइट होगा। सरोजनी नायडू मेरे दोस्त भारत की प्रथम महिला गवर्नर, अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको सरोजनी नायडू करके आना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के मेरे दोस्ती पहले राष्ट्रपति है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर हम बात करें कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तब आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह आप सभी नौजवानों को बताना है। पृथ्वी, बृहस्पति, बुध, मंगल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बुध मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगर हम बात करें नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को मेरे दोस्त नीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। और मंगल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह को मेरे दोस्त लाल ग्रह कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है हल्दी घाटी का युद्ध किस समय लड़ा गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1526, 1576, 1191, 1764। हल्दी घाटी का युद्ध किस समय में लड़ा गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा 1576 में मेरे दोस्ती हल्दी घाटी का युद्ध है, ये लड़ा गया था। पानीपत की पहली लड़ाई है, ये मेरे दोस्ती 1526 में लड़ी गई थी। और तराइन की प्रथम लड़ाई है, ये 1191 में मेरे दोस्ती लड़ी गई थी। और 1764 में मेरे दोस्ती बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है दिल्ली किताब किसने लिखी? खुशवंत सिंह, अबुल फजल, विष्णु शर्मा, शरद चंद्र चटर्जी। दिल्ली किताब किसने लिखी, ये आपको बताना है। बिल्कुल खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर होगा। आईने अकबरी मेरे दोस्त अबुल फजल ने लिखी थी। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। मेरे दोस्त देवदास उपन्यास है, ये शरद चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है भारत है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, ये किस वर्ष में बना था? 1959, 1945, 1960, 1947। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन इसका बी, जो नौजवान बता रहे हैं 1945, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वाल्मीकि, कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास। रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्त ही राइट होगा। कालिदास ने मेरे दोस्त मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, इन सब की रचना कालिदास ने की थी। वेदव्यास जी ने मेरे दोस्त ही महाभारत की रचना की थी। तुलसीदास ने मेरे दोस्त रामचरितमानस की रचना है, ये तुलसीदास ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल, मोहम्मद इकबाल, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्त राइट होगा। मोहम्मद इकबाल ने की थी। और सरपोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा है ये राम प्रसाद बिस्मिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध है सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहनदास करमचंद गांधी, इनमें से कोई नहीं। गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है।
बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस है, ये नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 में किस विषय का उल्लेख है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आर्टिकल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। 4 शानदार ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है अनुच्छेद 17 में किस विषय का उल्लेख है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे नौजवान, आपकी तैयारी वाकई में बहुत ही शानदार है। मेरे दोस्त आर्टिकल 18 के अंदर उपाधियों का अंत इसका उल्लेख है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये संविधान के आर्टिकल 21 के तहत है। एक समान सिविल संहिता ये संविधान के आर्टिकल 44 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल लियाकत अली खान इसका मेरे दोस्ती राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर। मुगल वंश का अंतिम शासक आप सभी नौजवानों को बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन इसका सी राइट होगा, बहादुर शाह जफर मेरे दोस्ती मुगल वंश का अंतिम शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती। क्वेश्चन कहता है हवा महल निम्नलिखित शहरों में से कहां पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस, जयपुर, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जयपुर इसका राइट आंसर होगा, जयपुर में है मेरे दोस्ती हवा महल। दिल्ली के अंदर मेरे दोस्त लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, ये सब मेरे दोस्ती दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 6, 7, 15। ये बताइए बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन इसका ए राइट होगा, 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में मेरे दोस्त 6 होते हैं। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, छाप लेना। वाटर पोलो के अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं और पोलो के अंदर मेरे दोस्ती 4 प्लेयर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। रग्बी फुटबॉल के अंदर मेरे दोस्ती 15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? ये आपको बताना है। विशाखापट्टनम, प्रशांत महासागर, ग्रीनलैंड, बेसाक रॉक। दुनिया का सबसे गहरा सागर आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट होगा, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीनलैंड है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे छोटा द्वीप है बेसाक रॉक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 5 सितंबर, यहां पर ऑप्शन सी में आपको लिखना है 10 दिसंबर और ऑप्शन डी है आपके पास 8 मार्च। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल ऑप्शन सी राइट होगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बांकड़ा नागल, हीराकुंड, सरदार सरोवर बांध, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपको बताना है। बिल्कुल मेरे दोस्ती, इसका राइट आंसर होगा बांकड़ा नागल, ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। हीराकुंड बांध है, ये महानदी पर है उड़ीसा में। सरदार सरोवर बांध है, ये मेरे दोस्ती नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? आपको राज्यसभा में बताना है 2, 12, 552, 250। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल राज्यसभा में राष्ट्रपति है, ये 12 सदस्यों को मेरे दोस्ती मनोनीत करता है। और ध्यान रखना, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य सीटों की संख्या है 250 और लोकसभा में है 552। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है?
बेंगलुरु, कटक, कोलकाता, नई दिल्ली। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं बेंगलुरु, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। दुबई, वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, काठमांडू। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन इसका ए राइट होगा, दुबई। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा। ये बताइए मेरे दोस्ती, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन इसका डी मेरे दोस्त राइट होगा, राज्यसभा कहा जाता है ऊपरी सदन, और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून, 1 दिसंबर, 5 अक्टूबर, 5 सितंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल 21 जून इसका राइट आंसर होगा। 21 जून, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मेरे दोस्ती विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मेरे दोस्ती 5 सितंबर को है ये मेरे दोस्ती शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है किस ग्रह के चारों ओर एक छल्ला है? बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र। किस ग्रह के चारों ओर एक छल्ला है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इससे पहले हिंदुस्तान के जितने भी नौजवान हमें सुन पा रहे उतने लाइक नहीं है, लाइक कीजिए और दबा के मेरे दोस्त शेयर कीजिए। दबा के जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान जो तैयारी करते हैं फौज के पेपर की, जो वर्तमान में जोश, जुनून और एनर्जी के साथ तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम नौजवानों के पास क्लास को आप एक बार दबा के शेयर कीजिए और दबा के मेरे दोस्त लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मेरे दोस्त हमें मोटिवेट मिलता है कि हम अपने नौजवानों को और बेहतरीन क्लास से कंटेंट मेरे दोस्त प्रोवाइड कराएं, ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। किस ग्रह के और चारों ओर एक छल्ला है? बिल्कुल शनि इसका राइट आंसर होगा। बुध मेरे दोस्त सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह मेरे दोस्त बृहस्पति है। और शुक्र मेरे दोस्त आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मेरे दोस्त भोर का तारा, सांझ का तारा, संध्या का तारा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह मेरे दोस्त शुक्र है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। मेरे दोस्त भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तब आपको इंदिरा गांधी करके आना है, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तब आपको सुचिता कृपलानी करके आना है, और प्रथम महिला गवर्नर की बात करें तब आपको सरोजनी नायडू करके आना है। नेक्स्ट कहता है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, संतूर, सितार, तबला। पंडित शिव कुमार शर्मा का आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं संतूरी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। और इसी अकॉर्डिंग मेरे दोस्त आपको अपने एग्जाम की तैयारी करना है, ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन कहता है भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, बचेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, संतोष यादव। ये आपको बताना है भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन इसका ए राइट होगा, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, येन, दिनार, बाहत। बांग्लादेश की मुद्रा आपको बताना है। बिल्कुल बांग्लादेश की मुद्रा है मेरे दोस्त टका, जापान की है येन, इराक की है दिनार और थाईलैंड की है बाहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्ती। नेक्स्ट कहता है अपने डेक्कन अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कमांडर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। मलिकापुर, सेल्यूकस निकेटर, मानसिन, हकीम का सूर। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मलिकापुर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीराकुंड बांध है, यह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। हीराकुंड बांध है, ये उड़ीसा में है, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया? 4 शानदार ऑप्शन आपके पास है, सभी नौजवान इसका राइट आंसर बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं 86वां संविधान संशोधन, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है हुगली नदी किस राज्य में बहती है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक। ये बताएं मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हुगली नदी किस राज्य में बहती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, बिल्कुल पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट कहता है डाकू रत्नाकर ने कौन सा भारतीय महाकाव्य रचा था? महाभारत, वेद, रामायण, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रामायण। मेरे दोस्त डाकू रत्नाकर ने रामायण महाकाव्य रचा था, इनका नाम है मेरे दोस्त वाल्मीकि। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, बाबर और राणा सांगा। पानीपत का तीसरा युद्ध बिल्कुल अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य मेरे दोस्ती पानीपत की तीसरी लड़ाई है, जो कि सन 1761 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य मेरे दोस्त पानीपत की पहली लड़ाई सन 1526 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 के अंदर हुई थी, अकबर और हेमू के मध्य। ये आपको ध्यान रखना है। और बाबर और राणा सांगा के मध्य मेरे दोस्त खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर को मेरे दोस्त हिंदी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त, 15 अगस्त, 26 मार्च, 2 जून। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 26 मार्च को मनाता है। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस है, ये 14 अगस्त को मनाते हैं। और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस है, ये 15 अगस्त को मनाते हैं। और अभी है गणतंत्र दिवस, जो कि 72वां गणतंत्र दिवस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड की राजधानी क्या है? गंगटोंग, कोहिमा, जयपुर, दिसपुर। नागालैंड की राजधानी आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। नागालैंड की राजधानी मेरे दोस्ती कोहिमा है। और सिक्किम की राजधानी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम की राजधानी गंगटोंग है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। और असम की राजधानी मेरे दोस्ती दिसपुर है। नेक्स्ट कहता है भागवत गीता किसने लिखी थी? वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास, सूरदास। भागवत गीता किसने लिखी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑप्शन इसका बी राइट होगा। वेद व्यास जी ने लिखी थी भागवत गीता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, गोमती, झेलम, मुसी। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। झेलम नदी के किनारे बसा है श्रीनगर। दिल्ली मेरे दोस्ती यमुना नदी के किनारे बसा है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। और हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है? 21 जून, 22 दिसंबर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दक्षिणी गोलार्ध में आपको बताना है, बिल्कुल ऑप्शन इसका बी राइट होगा, 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 12, 22, 8, 395 में।
ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया ऑप्शन इसका बी राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती, लखनऊ से जो नेतृत्व किया था वो बेगम ओपी मवद। ऑप्शन इसका मेरे दोस्ती ए राइट होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल राइट बता रहे। रानी लक्ष्मीबाई ने मेरे दोस्ती झांसी से नेतृत्व किया था, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो थी झांसी वाली रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चौधरी चरण सिंह, मेजर ध्यानचंद। ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहां पर है? भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना आपको बताना है डिगबोई, मुंबई, जामनगर, पंचभद्रा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। तो भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है, यह है डिगबोई, असम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, डॉक्टर एनी बेसेंट। भारत की प्रथम महिला शासिका आपको बताना है बिल्कुल रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर होगा। और इसका जो कार्यकाल था यह 1236 से 1240 तक था। इल्तुतमिश की यह पुत्री थी, गुलाम वंश से संबंधित थी। यह आपको ध्यान रखना है। देश की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित आपको करके आना है। प्रथम महिला गवर्नर सरोजनी नायडू, डॉक्टर एनी बेसेंट प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुरिल्ला युद्ध का जनक किसको माना जाता है? बाबर, इब्राहिम लोदी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। अब सभी नौजवान ईमानदार से बताएंगे आप इन टॉप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से मेरे दोस्तों 50 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। अगर 45 प्लस के अगर आपका बिल्कुल अगर राइट स्कोर है तो आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत मेरे दोस्त नहीं आएगी। और जीके का क्वेश्चन मेरे दोस्त आपका गलत नहीं होगा। जीके जीएस 30 में से 30 क्वेश्चन मेरे दोस्त ही आपके राइट होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी नौजवानों को अच्छी लगी होगी। तो इसे दबा के लाइक कीजिए और दबा के मेरे दोस्ती शेयर कीजिए। और जितने भी नौजवान हैं जोश, जुनून और एनर्जी के साथ मेरे दोस्त आप इसी लगन जुनून के साथ तैयारी कीजिए। आपका सपना मेरे दोस्त बहुत ही जल्द पूरा होगा। सभी नौजवान एक साथ भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।